हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास चल रही थी हिस्ट्री की, मतलब कि इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने जो पिछली क्लास ली थी वो थी प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, अगर आपने वो क्लास ना ली हो तो प्लीज़ आप उसे लीजिए और बाद में इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, जो आद्य ऐतिहासिक काल था वो कब से शुरू था और कब तक था, कब लास्ट था, तो दोस्तों देखिए 2500 BC से आद्य ऐतिहासिक काल शुरू हो गया था और 1750 BC के आसपास यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के आसपास इर्द गिर्द ही विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता की मैं थोड़ी आपको परिभाषा देना चाहता हूँ। जैसे कि ऐसा समाज जिसकी संस्कृति और जीवन शैली उच्च श्रेणी की हो, मतलब कि कोई ऐसा समाज जिसकी संस्कृति और जीवन जीने की शैली कोई उच्च श्रेणी की हो जाए, उसे ही हम सभ्यता कहते हैं। उच्च श्रेणी की मतलब कि वो अपना पराया जानने लगे, खाने को पहचानने लगे और वस्त्र आदि को पहन के अपने सभ्यता से रहे। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या क्या हुआ? मानव ने अपना विस्तार शुरू कर दिया। मानव ने अपना विस्तार शुरू किया और मानव अपना काम सूझबूझ से करने लगा। यहाँ पर मानव का दिमाग थोड़ा विकसित हो गया और अपने काम को दिमाग लगा के सूझबूझ से करने लगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो मानव था वो घुमंतू किस्म का था। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव घुमंतू किस्म का था। फिर धीरे धीरे उसने कृषि की शुरुआत की और यहाँ पर वो खेती करने लगा। जब खेती करने लगा तो स्थायी निवास भी करने लगा, क्योंकि अगर खेती करेगा कोई भी इंसान, तो खेती अगर करेगा तो वो लगभग कोई भी फसल 6 महीने से या 3 महीने से अंदर नहीं होती। इसीलिए उसे अपनी फसल को पूरी तरह से पकने के लिए, पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए स्थायी निवास की ज़रूरत पड़ने लगी। तो वहाँ पर ये मानव जो था वो वहीं पर अपने झोपड़ी या मकान बनाकर स्थायी निवास करने लगा और वहाँ पर रहने लगा। दोस्तों, जब स्थायी निवास उसने कर लिया तो क्या हुआ? क्योंकि उसे अनाज भी मिलने लगा, खेती करने से काफ़ी कुछ फ़ायदा हो गया, तो वहाँ पर आसान जीवन शैली हो गई और मानव आसान तरीके से जीने लगा, जिससे कि उसकी जो जीवन था बहुत ही आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। खाने को ज़्यादा शिकार नहीं करनी पड़ती थी, बहुत सरल जीवन हो गया। और फिर बाद में जब जीवन सरल हो जाता है तो बाद में बनने लगा समाज, क्योंकि जब जीवन सरल हो गया तो जब समाज का निर्माण होने लगा। समाज कैसा होता है? मतलब कि कई सारे लोग एक समाज बना के रहने लगे, एक गांव आदि के रूप में रहने लगे। तो वहाँ पर इन्हें और मदद मिलने लगी, एक दूसरे से हेल्प लेने लगे। इससे समाज से इन्हें इतना फ़ायदा होने लगा और बाद में धीरे धीरे शुरुआत हुई सभ्यता की शुरुआत हो गई धीरे धीरे। और वहाँ पर आदमी पूरे अपने मकान और पानी की जुगाड़ सब कुछ पूरे दिमाग से करने लगा और कपड़े वपड़े पहनने लगा। वहाँ से सभ्यता की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो खोज थी वो किसने की? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की और इसमें ही सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था वो था हड़प्पा। हड़प्पा एक स्थान है पाकिस्तान में एक स्थान था, उसको खोजा गया। वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले दयाराम साहनी को। तो क्योंकि स्थान का नाम था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगा। दोस्तों, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद जो खोज की गई वो थी मोहनजोदड़ो। इसके बाद मोहनजोदड़ो को खोजा गया और जो इसे मोहनजोदड़ो को खोजा गया था वो 1922 में खोजा गया था और इसको खोजा था राखलदास बनर्जी ने। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद
खोजा गया स्थान था वो था मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में 7 प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख 7 नदी थी उसमें एक थी झेलम, दूसरी रावी, तीसरी चिनाब, चौथी ब्यास, 5वीं सतलज और एक थी सिंधु। सिंधु जो नदी थी वो सभी नदी की प्रमुख नदी थी। और एक थी सरस्वती नदी। जो दोस्तों सरस्वती नदी थी इसका वर्णन वेदों में भी किया गया है। दोस्तों सरस्वती नदी को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसे देवी के रूप में मानते थे और इसकी पूजा करते थे। इसे ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता था। तो दोस्तों बड़ा महत्व था सरस्वती नदी का, लेकिन दुर्भाग्यवश सरस्वती नदी पूरी तरह से अब विलुप्त हो चुकी है। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की अगली क्लास भी आएगी, उसमें हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में। जो सिंधु नदी की प्रमुख नदियां थीं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा विद मैप। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो बहुत ही आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।